अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 उसमें और सारी बातों के साथ एक त्रिभाषा फार्मूला दिया गया है। यह त्रिभाषा का मंत्र महात्मा गांधी जी ने भी दिया था और वो तो बहुत स्पष्ट कहते थे कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत वो अक्सर ये कहते हैं कि जो मातृभाषा है वो तो बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए और मातृभाषा के अलावा जहां आप काम कर रहे हैं वो भाषा भी आपको आनी चाहिए। और अब रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि यदि विज्ञान को जन सुलभ बनाना है तो मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो लगातार चलती रही। जो माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी वो कहते थे हिंदी को स्वीकार करने में कौन सी कठिनाई है, मैं तो मराठी भाषी हूं पर मुझे हिंदी पराई भाषा नहीं लगती। हिंदी मेरे अंतःकरण में उसी धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता का स्पंदन उत्पन्न करती है जिसका मेरी मातृभाषा मराठी करती है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे कि मैं एक वैज्ञानिक बन पाया क्योंकि 10वीं तक गणित और विज्ञान की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की। महात्मा गांधी क्या कहते थे, विदेशी भाषा ने बच्चों की तंत्रिकाओं पर भार डाला है, उन्हें रट्टू बनाया है, वे सृजन के योग्य नहीं रहे। अब ये वो लोग हैं जो भारत के महान सपूत हैं, महान लोग हैं और ये बार बार कहा जाता है कि भाई जिस भी देश में मातृभाषा के अलावा किसी और भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको मुश्किल होती है समझने में, सीखने में, उसको आगे बढ़ाने में। उसी मातृभाषा के सम्मान की बात कौन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है, उसी मातृभाषा के सम्मान की बात। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको यह समझाया जा रहा है कि भाई आपको तो ये कमजोर किया जा रहा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरा समझने की आवश्यकता है, ये जरा सोचने की आवश्यकता है। और बार बार संघ को लेकर झूठ बोलते हैं,